डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 की हमारी नई पाठ्य पुस्तक भाषा ज्ञान भाग 1 में हिंदी विषय का अध्याय 2, जिसका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ लें। इसके बाद इसके अभ्यास कार्य को हम हल करेंगे। यदि इस चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले पेज पर है इसका अभ्यास कार्य, आओ बात करें। ये एक्सरसाइज का नाम है आओ बात करें। इसका पहला क्वेश्चन, प्राचीन समय के गुरुकुलों में किस तरह शिक्षा दी जाती होगी? तो इसका जवाब हम इस प्रकार से लिखेंगे। हमारी एक्सरसाइज का नाम है आओ बात करें और इस पहले क्वेश्चन का आंसर होगा प्राचीन समय में गुरुकुलों में वेद, धनुर्विद्या, नीति शास्त्र, अनुशासन और जीवन के अच्छे संस्कार सिखाए जाते थे। फिर आगे दूसरा देखें। क्वेश्चन है वनवास के दौरान श्री राम को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा? तो इसका आंसर ये वाला है। श्री राम को वनवास के दौरान जंगल में रहना पड़ा और अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सीता के हरण के बाद उन्हें रावण से युद्ध भी करना पड़ा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें, पहले इस काम को कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। फिर तीसरा क्वेश्चन है, श्री राम के अयोध्या लौटने पर नगरवासियों ने उनके स्वागत में क्या तैयारियां की होंगी? तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे। इनको हमने ठीक उसी प्रकार से लिखा है जैसे कि आपको कॉपी में करना है। श्री राम के अयोध्या लौटने पर नगरवासियों ने घरों और गलियों को सजाया होगा। इनकी साफ सफाई की होगी गलियों में और घरों की, और साथ के साथ उन्हें सजाया भी होगा। दीप जलाए होंगे और फूलों से स्वागत किया होगा, क्योंकि हम दीपावली का त्योहार इसी घटना की याद में मनाते हैं। दीपावली को मनाने के पीछे का कारण यही है कि इस दिन भगवान श्री राम रावण का वध करके अपना वनवास पूरा करके अयोध्या नगरी में वापस आए थे और वहां पे अयोध्या के लोगों ने खुशी से अपने घरों और गलियों की सफाई की और घी के दिए जलाए थे। फिर आगे है चौथा, अपने परिवार के सदस्यों से रामायण से संबंधित अन्य जानकारी हेतु चर्चा करें। तो इसके लिए आप अपने परिवार के सदस्यों से पूछें कि और इसके कौन कौन से पात्र हैं और इसकी घटनाएं क्या क्या हैं। तो हमने इसका जवाब लिखा है, हम रामायण के अन्य पात्रों जैसे सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान, रावण आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रामायण के पात्र हैं, इनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर आगे पांचवा क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, अपने शिक्षक की सहायता से कक्षा में रामायण के अन्य पात्रों पर चर्चा करें। तो रामायण के पात्रों के नाम देख लेते हैं हम। रामायण के प्रमुख पात्रों में श्री राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, रावण और विभीषण आदि हैं। तो इनके बारे में आप अपने टीचर से जानकारी ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट पेज पर है सोचो और लिखो। पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। पहला, श्री राम के पिता दशरथ कहाँ के राजा थे? यहां पे द वाला राइट होगा, अयोध्या, पीछे भी हम भरेंगे द। दूसरा, श्री राम के भाइयों में कौन शामिल नहीं था? भरत, लक्ष्मण, विभीषण, शत्रुघ्न। यहाँ पे हमें
उनका नाम बताना है जो श्री राम के भाइयों में शामिल नहीं था। तो विभीषण उनके भाइयों में शामिल नहीं था, बाकी तीनों उनके भाई थे। ये स वाले को हम पीछे भी भरेंगे। फिर तीसरा, श्री राम के गुरु का नाम क्या था? वशिष्ठ नाम था उनके गुरु का। संदीपनी ऋषि तो भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे। श्री कृष्ण और सुदामा दोनों के गुरु थे। तो हम ब वाला आंसर यहाँ पे भरेंगे। फिर आगे है दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला, श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। यहां पे हम भरेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। दूसरा, यहां पे पहले ही खाली जगह दी गई है और यहां पर भी हमें खाली जगह दी गई है। यहां पे भरेंगे अन्याय और अधर्म के विरुद्ध खड़े होना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। अन्याय और अधर्म। तीसरा, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया गया। यहां पे भरेंगे 14। फिर चौथा, माता पिता और गुरुजन की, यहां पे ब्लैंक है, ही सबसे बड़ा धर्म है। आज्ञा का पालन, यहां पे भरेंगे हम आज्ञा का पालन। फिर तीसरा क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में दीजिए। पहला, श्री राम का चरित्र हमें क्या सिखाता है? तो इसका आंसर हम कॉपी में इस प्रकार से करेंगे, ये वाला। श्री राम का चरित्र हमें सत्य, धर्म, कर्तव्य और माता पिता की आज्ञा का पालन करना सिखाता है। अगर आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोककर इसे कंप्लीट कर लें। फिर दूसरा है, लंका विजय में श्री राम का सहयोग किस किसने किया? इसका आंसर लिखेंगे हम। दूसरे का आंसर ये वाला होगा, लंका विजय में लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना ने श्री राम का सहयोग किया। फिर आगे तीसरा है इसमें, ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को राजा दशरथ से मांगकर क्यों ले गए? तीसरे का आंसर हम इस प्रकार से करेंगे, वे यज्ञों की राक्षसों से रक्षा करने के लिए श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले गए। फिर अब यहां पे चौथा है, राम राज्य से क्या तात्पर्य है? यहां पे हम इसका आंसर लिखेंगे, राम राज्य ऐसे आदर्श राज्य को कहते हैं जहां सभी लोग सुखी और सुरक्षित हों तथा न्याय का पालन हो। फिर आगे है, आगे की एक्सरसाइज हम बुक में ही पूरी करेंगे। भाषा की बात, पहला, विशेषता बताने वाले शब्द लिखिए। तो पहला इसमें महान शिव धनुष, तो इसमें महान शब्द ने शिव धनुष की विशेषता बताई है, महान। दूसरा है कठिन कार्य, इसमें कठिन ये विशेषता बताने वाला शब्द है या इनके विशेषण है। फिर नेक्स्ट पेज, फिर अगले पेज पर है क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषता बताने वाले शब्द छांटकर लिखिए। पहला, यह किताब बहुत रोचक है। तो इसमें रोचक शब्द ये विशेषता बता रहा है, हम यहां पे भरेंगे रोचक। दूसरा, मोहन ईमानदार लड़का है। यहां पे ईमानदार शब्द विशेषता बता रहा है लड़के की, ईमानदार। तीसरा, यह फूल सुंदर और सुगंधित है। यहां पे विशेषता बताने वाले शब्द हैं सुंदर और सुगंधित। यहां पे भरेंगे सुंदर और सुगंधित, ये वाला।
इसमें था ईमानदार और इसमें था रोचक। फिर आगे चौथा, सूरज तेज चमक रहा है। तो चमकने की विशेषता बताई है तेज शब्द ने, तेज। फिर पांचवा, गीता एक मेहनती छात्रा है। मेहनती, ये वाला शब्द मेहनती। फिर आगे तीसरा है, निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले यानी कि पर्यायवाची शब्द लिखिए। पुराना, तो इसका पर्यायवाची है प्राचीन। फिर बेटा, इसका पर्यायवाची है पुत्र। फिर आगे है नीडर, इसका पर्यायवाची होगा निर्भय। काम, इसका पर्यायवाची है कार्य। फिर अगला शब्द है यहां पे रास्ता, इसका पर्यायवाची शब्द है मार्ग। नीचे है यह भी करें। आपके विद्यालय में वार्षिकोत्सव होने वाला है जिसमें बहुत से अतिथि और अभिभावक आ रहे हैं। अपनी कक्षा के साथ विद्यालय को सजाने के लिए आप क्या क्या करेंगे? तो वैसे तो खूब सारे काम हैं जिन्हें हम कर सकते हैं, फिर भी हमने बिल्कुल छोटा सा लिखने की कोशिश की है। जैसे कि ये हमारी एक्सरसाइज है, यह भी करें, और इसमें पहला ही है ये। इसका आंसर हमने ये लिखा है, हम सभी मिलकर विद्यालय की सफाई और सजावट करेंगे। इस एक ही वर्ड सफाई वर्ड में खूब सारी बातें आ जाती हैं, जैसे कि हम कक्षा कक्ष भी साफ करेंगे और हर एक कमरे में से जाले भी उतारेंगे, कमरों की सफाई करेंगे, बगीचे की सफाई करेंगे, सूखी हुई पत्तियां हटाएंगे, अगर ईंट बिखरी हुई है तो उनको भी जमाएंगे, पौधों में पानी डालेंगे। तो ये सभी कार्य भी इसी सफाई के तहत आते हैं। सजावट करेंगे, सजावट के लिए हम बलून भी लगा सकते हैं और अच्छे से कुर्सियां दरियां व्यवस्थित तरीके से लगा सकते हैं। हम रंगोली बनाएंगे और सभी अतिथियों के सम्मान की व्यवस्था करेंगे। तो इस प्रकार से हम हमारे विद्यालय की सजावट कर सकते हैं। फिर आगे है, नीचे दिए गए प्रसंगों पर अपने गुरुजन और साथियों से चर्चा करें। तो ये सीता स्वयंवर, यहां पे है हनुमान जी द्वारा संजीवनी लाना। फिर अगले पेज पर है पढ़ने के लिए। तो यहां पे एक छोटी सी कविता दी गई है, इसे आप पढ़ लें। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई भी सवाल है या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके सभी कमेंट पढ़ते हैं और जरूर रिप्लाई करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको कक्षा 5 की नई बुक और नई वर्कबुक दोनों के लिंक। दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो देखना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।